देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसमें आज हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है कितना बढ़िया से हो रखा है। और ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक से आप देखिए और ख़ुद पता लगाइए कि आपका तैयारी जो है चैप्टर बाय चैप्टर कितना बढ़िया से हो रखा है। तो इसी क्रम में चलिए आज हम देखते हैं कि आपके हिंदी के पाठ से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पर देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए कहानी, बी नाटक, सी निबंध और ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपको ऑप्शन नंबर सी निबंध जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए महात्मा गांधी को, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। कौन से ईस्वी में हुआ था। 1871, 1881, 1861 और 1891। तो सही आंसर आपको हो जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म आपको ऑप्शन नंबर डी 1891 ईस्वी में हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा और डी भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जाति प्रथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। ऑप्शन नंबर ए अछूतों, बी स्त्रियों, सी मजदूरों और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता, बी समता, ऑप्शन नंबर सी भ्रातृत्व और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। तो 7 का जो है आपको सही आंसर हो जाएगा कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज जिस चीज़ पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता पर भी आधारित होना चाहिए, समता पर भी आधारित होना चाहिए और भ्रातृत्व पर भी आधारित होना चाहिए। इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहा गया है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जिस विडंबना की बात करते हैं वो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और ये आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर जिस विडंबना की बात करते हैं उस विडंबना का स्वरूप ये है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की जो है यहाँ पर कमी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए और इनमें से कोई भी नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, द कास्टेस इन इंडिया, देयर मैगजीन, जेंसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहेलेंस ऑफ कास्ट और ऑप्शन नंबर डी, हु आर शूद्र। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के जिस भाषण का संपादित अंश है उसका नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहेलेंस ऑफ कास्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, बी है कबीर, सी नंबर देखिए ज्योतिबा फुले और डी नंबर देखिए उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भीमराव अंबेडकर के प्रमुख प्रेरक के जो स्रोत्र व्यक्ति थे उनमें आपको बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, यानी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ऑप्शन ए को देखिए, शहद की तरह, ऑप्शन बी दूध पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जो 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और वे प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा को मानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा को मानते हैं। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी मछली और ऑप्शन नंबर डी नौबत खाने में इबादत। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती
बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार है। तो यहाँ पर गद्यांश के रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राजेंद्र प्रसाद, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी अमरकांत और ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनके अनुसार जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ऑप्शन नंबर ए देखिए विष के दांत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भारत से हमने क्या सीखा और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य के व्यक्तित्व, भावना तथा व्यक्तित्व रुचि का इसका कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? तो ऑप्शन नंबर ए जित मैं निखरत हूँ, बी अवन्यो और सी जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, तो ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूक नायक पत्रिका है। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न संचालित का शब्दार्थ है आरोहित, चलित, प्रवाहित और स्वचालित। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रवाहित हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा, उपहास, अवलंबन और आडंबर। तो विडंबना का जो अर्थ है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपहास हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग, दलित वर्ग और मध्य वर्ग। तो सही आंसर 23 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दलित वर्ग। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? और स्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक और संवैधानिक। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अस्वाभाविक। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा और कौशल क्षमता। तो सही आंसर 25 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पैतृक पेशा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुल्ले, गोपाल कृष्ण गोखले और विवेकानंद। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है कि आधुनिक मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
तो सही आंसर 27 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललय सिंह यादव और नलिन बिलोचन शर्मा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ललय सिंह यादव हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत और पुरस्कृत भारत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा और कानून व्यवस्था। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, भाईचारा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजीत सकपाल, रामकिशुन पाल और राधे राम सकपाल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी रामजीत सकपाल जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, रामजीत सकपाल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई और भीमाबाई। तो सही आंसर 32 का आपको ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1920, 1918 और 1916, 1914 में। तो सही आंसर आपको 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री डॉक्टर अंबेडकर ने प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा जो है 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जाति प्रथा को। और अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है भारत की जाति प्रथा की विशेषता, यह रोजगार वर्धक है, यह श्रमिक का स्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन करता है। तो ये था आपको 36 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वर्ग 10 हिंदी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया था, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ग 10 के लिए प्रश्न था। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए अध्याय के साथ। तब तक नमस्कार।